विच क्वेश्चन वी विल डिस्कस? आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सर आज हम लोगों को आसामीज लिटरेरी सोसाइटी के बारे में हिंदी में बताइए। आसामीज लिटरेरी सोसाइटी, आसामीज लिटरेरी सोसाइटी। आसामीज लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना बंगाल में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, और संस्थापक जो उस समय आपको मालूम है कि यहाँ के विद्यार्थी कलकत्ता में पढ़ने जाते थे और उनकी बहुत बड़ी संख्या थी उस समय कलकत्ता में पढ़ने जाते थे। तो जो भी उस समय होता था वहाँ से ही होता था। इसके पहले आसामीज लिटरेरी सोसाइटी के पहले 1857 में ज्ञान प्रदायिनी सभा की स्थापना हुई थी और उस सभा ने लड़ाई लड़ी थी असमिया भाषा को फिर से स्थापित करने के लिए आसाम में, और जीत भी गई थी। 1873 में अंग्रेजों को फिर से स्थापित करना पड़ा आसामीज लैंग्वेज असम में। अब ये सभा आसामीज लिटरेरी सोसाइटी 1872 में बनी और इसके दो स्टूडेंट लीडर जो कलकत्ता में ही थे उन लोगों ने व्यवस्था करके, वो राष्ट्रवाद का दौर था और राष्ट्रवाद शुरू होता है भाषा से ही शुरू होता है। राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू होता है? भाषा से। उसमें तरह तरह की कविताएं, कहानियां, ड्रामा लिखे जाते हैं और राष्ट्रवाद का प्रचार होता है। तो ये लिटरेरी सोसाइटी जो आसामीज लिटरेरी सोसाइटी बनी, इसका एकमात्र उद्देश्य था आसामीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर को डेवलप करना, असमिया भाषा और साहित्य का विकास करना ही इसका एकमात्र लक्ष्य था। और जो दो लीडर थे उनका नाम था देवी चरण बरुआ और गंगा गोविंदा फुकन। ये दो लीडर के नेतृत्व में ये बना, जिन्होंने क्लेम किया कि आसामीज लिटरेरी सोसाइटी का क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है और इसकी जो परिधि है वो साहित्य का डेवलपमेंट है, यही रहेगा। फिर भी इसके दो सदस्य थे जिनका नाम था जगन्नाथ बरुआ और मानिक चंद्र बरुआ। इन दो सदस्यों ने एक पिटीशन के थ्रू उस समय के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक को एक रिक्वेस्ट किया कि भाई आप असम में जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जल संसाधन है, ये वन संसाधन है, खनिज संसाधन है, इन संसाधनों का विकास करें और लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। इस तरह की बातें इन्होंने एक पिटीशन के थ्रू इन दो जगन्नाथ बरुआ और मानिक चंद्र बरुआ ने उस समय के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक को दिया। उन्होंने ये भी कहा कि असम को बंगाल से जोड़ा जाए, रेलवे के माध्यम से बंगाल से जोड़ा जाए। ये सारी मांग थी आसामीज लिटरेरी सोसाइटी की। बना था 1872 में और इसके संस्थापक थे देवीचरण बरुआ और गंगा गोविंदा फुकन। दो सदस्य जो थे उनका नाम था जगन्नाथ बरुआ और मानिक चंद्र बरुआ, जिन्होंने अंग्रेजों से डिमांड की कि असम के संसाधनों का विकास किया जाए, रोजगार का अवसर पैदा किया जाए और असम को बंगाल से जोड़ा जाए रेलवे के द्वारा। थैंक यू। और कुछ? नहीं सर, थैंक यू।